अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब माउंट सिनाई पर गए 40 दिनों के लिए, जब उन पर तौरात उतर रही थी जिसमें खुदा ने उन्हें 10 हुक्म दिए थे, 10 कानून लागू किए। इससे पहले कोई कानून नहीं था। वो 10 कानून जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए वो ये थे कि मेरे अलावा किसी को खुदा ना बनाना, किसी खुदा की मूरत ना बनाना, खुदा का नाम बेफ़ायदा मत लेना, सब्त के दिन को मनाना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, कत्ल ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, अपने पड़ोसियों के खिलाफ झूठी गवाही मत देना, अपने पड़ोसी की किसी भी चीज़ पर गंदी नज़र मत डालना। तो ये 10 कानून मूसा को दिए गए थे एक टैबलेट के ऊपर। अब जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, पॉप फ्रांसिस और बाकी रिलीजन के जो लीडर हैं उनकी मीटिंग होने वाली है माउंट सिनाई पर, उसी पहाड़ पर जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम पर कानून उतरे थे। तो ये लोग भी वैसा ही किए जिसके अंदर इन्होंने अपने बनाए हुए जो 10 कानून है उसको निकाला, जिससे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। अभी तो इसको उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा, मगर ये इन्वायरमेंट के नाम पर फ्यूचर में इन कानूनों को फॉलो करवाएंगे, वो भी फोर्सफुली। इंसान को करना पड़ेगा। तो चले देखें कि इन्होंने कौन से 10 कानून को बनाया है और ये हर धर्म और हर इंसान पर लागू होंगे। तो न्यूज़ के हिसाब से इनका जो पहला कमांडमेंट है वो है वी आर स्टेवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया के रखवाले हम हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बाकी के कमांडमेंट को फॉलो करें। दूसरा, क्रिएशन मैनिफेस्ट डिवाइनिटी, यहाँ क्रिएशन की बात करी गई है जो मैनिफेस्ट करती है डिवाइनिटी की तरफ, मतलब वो क्रिएशन जो खुदा को जाहिर करती है। मतलब वही फ्री मेसन की तालीम की हर चीज़ खुदा है, हर क्रिएशन खुदा है और इसकी इबादत करो। जैसे आप देखेंगे कि जो पुराने खुदा थे हरकुलिस, उसको सन माना जाता था। आप ओसाइरस जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ ओसाइरस के बारे में, तो उसको भी सन नेम से ही पुकारा जाता था। हिंदूज के कितने गॉड्स है जो कहीं ना कहीं किसी नेचर की किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें मिला जुला कर क्रिएशन की पूजा करो, ना कि क्रिएटर की। तीसरा हुक्म, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ इंटरकनेक्टेड, यानी कि जीवन में लाइफ में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। फिर वही मतलब आप नेचर से जुड़े हुए, नेचर आपसे जुड़ा हुआ है। जो न्यू एज की तालीम है कि बुढ़ा इंसान ही जवान था, अब जवान भी बुढ़ा होगा, किसी की मौत के साथ किसी की ज़िंदगी जुड़ी हो, मतलब एक इंसान की रूह दूसरे इंसान से जुड़ी हुई है। दोनों बॉडीज़ में सोल ही हैं, तो सारी चीज़ें एक ही हैं, स्पिरिचुअलिज्म। तो ये न्यू एज की तालीम है कि सब आपस में कनेक्ट हैं। चौथा, डू नो हार्म, हाँ बिल्कुल इनको ये चीज़ बतानी थी, ये चीज़ दिखानी थी कि वरना कोई शक ना करने लग जाए इन पर। बिकॉज सैटेनिज्म का भी यही रूल है कि डू नॉट हार्म चिल्ड्रन और एनिमल्स, लेकिन फिर भी वो जानवरों और बच्चों की बलियाँ चढ़ाते ही है ना। लुक आफ्टर टुमारो, यानी अपने आने वाले कल को देखो, कल की परवाह करो। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस आपने फरमाया कि कल की फिक्र मत करो, हर आने वाला कल अपना रिस्क लाता है। तो बेशक कल की फिक्र मत करो, ये चीज़ बाइबल के अंदर भी है। जबकि ये लोग दुनिया परस्ती वाली बात कर रहे हैं जिसमें कोई खुदा का ताल्लुक ही नहीं है। छठा कमांडमेंट, राइज अबव ईगो फॉर आवर वर्ल्ड, यानी कि अपने ईगो को छोड़कर दुनिया के लिए काम करो। फिर दुनियावी परस्तों वाली तालीम, खुदा का कुछ लेना ही देना नहीं इसमें, सारी चीज़ें दुनिया के लिए हैं, दुनिया परस्तों के लिए। सातवीं कमांडमेंट, चेंज आवर इनर क्लाइमेट, यानी कि अपने अंदर का क्लाइमेट चेंज करो। अब पता नहीं कौन से इनर क्लाइमेट की बात करी जा रही है और इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इसका भी ताल्लुक स्पिरिचुअलिज्म से है कि कैसे हम लोग रूहानी दुनिया के ज़रिए नेचर से जुड़ जाएं और खुदा को पालें नेचर के ज़रिए से, क्योंकि हर क्रिएशन के अंदर खुदा है। और वो हम कैसे जान सकते हैं? स्पिरिचुअलिज्म से। आपने अरियाना ग्रांडे का सॉन्ग सुना होगा जिसमें वो अर्थ गॉड बनी हुई होती है और सॉन्ग के अंदर कहती है यू बिलीव गॉड इज़ अ वोमेन, यानी कि औरत खुदा है। मीन्स जब लोग नेचर को खुदा मानते थे, एवरी एक्शन मैटर एंड यूज माइंड ओपन हार्ट। तो इन कमांडमेंट में कोई खुदा का जिक्र ही नहीं, बस पेगन्स की बिलीवों को फॉलो करने को कहा जा रहा है जैसे लोग पुराने वक्तों में मानते थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कमांडमेंट जो है वो शैतानी कमांडमेंट है जो हर रिलीजन के लोगों को फॉलो करना होगा। इन्वायरमेंट को बचाने के नाम पर फोर्सफुली इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होगा और यही न्यू एज की तालीम है जो हमें लूसीफर की वर्शिप करवाएगी, जिससे पहले के लोग करते थे। अभी मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ जिसके अंदर एक रबी का कहना था, रबी यहूदी के धर्म गुरु को कहते हैं, तो उनका कहना था कि वो मसाया के साथ यानी दज्जाल के साथ बहुत समय से मीटिंग कर रहे हैं। रबी याकूब ने एक रिलीजियस ब्रॉडकास्टर रेडियो को ये बात बताई, ये इंटरव्यू दिया कि रबी शैम जिनका कुछ ही महीने पहले इंतकाल हो गया,
पहले से ही मसाया के कांटेक्ट में थे। मतलब रबी शैम की जो बातचीत थी वो मसाया यानी दज्जाल से होती थी। अब ये रबी कोई आम रबी नहीं थे जिनका इंतकाल हुआ, जो दज्जाल के कांटेक्ट में थे। रबी शैम केनोवस्की ये टॉप रबीज में से एक थे जिनको ये काम सौंपा गया था कि वो मसाया की आमद के बारे में लोगों को बताए। तो ये जो रबी थे आखिर कैसे ये मीटिंग कर रहे थे मसाया से? क्या ये वाकई आ चुका है मसाया, दज्जाल आ चुका है, या फिर कोई जादू के ज़रिए या कबाला के ज़रिए उससे मीटिंग करी जा रही थी? आखिर क्या कैसे उससे बात करी जा रही थी ये किसी को भी नहीं पता। रबी याकूब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि रबी डोव कुक जो एक रबी और अच्छे इंसान भी है, आप सब जानते हैं, 10 साल पहले किसी ने पूछा उनसे कि सी ऑफ गलील यानी कि दरियाए गलीलिया दोबारा कब भरेगी। ये वही समंदर है जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चले थे। तो उसने पूछा कि ये दोबारा कब भरेगी। याद रखें कि 10 साल पहले ये दरिया जो थी उस टाइम पर सूखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त इसराइल जो है वो सख्त सूखे से गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा, रबी ने कहा कि मसाया जब आएगा तो गलील की जो समंदर है वो फिर से भर जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सालों के अंदर आप देख सकते हैं कि सूखे से वापस समंदर बन रहा है ये जो गलील का समंदर है। तो ये कैसे हो सकता था? मतलब क्या दज्जाल इनसे कांटेक्ट में था, इनसे बातें होती थी, और जैसे हज़रत तमीम दारी को दज्जाल ने निशानियां बताई थी वैसे इन रबी को भी बताई कि मैं आऊँगा तो ऐसा होगा, और बात हो रही है। तो ये कैसे हो रही है? क्या दज्जाल यहाँ पर मौजूद है, या ये लोग जो है किसी जादू के ज़रिए दज्जाल से कांटेक्ट कर रहे हैं? तो अब जो कुछ भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, ये 10 कमांडमेंट जो बनाए जा रहे हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी जो करी जा रही है, ये सब ऐसे ही नहीं हो रही। बल्कि याकूब ने ये भी कहा कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है, कि अब ये कहना कि मसाया पहले से कई ज़्यादा करीब है। क्या आपने याजूज और माजूज के बारे में नहीं सुना? बहुत जल्द यही होने वाला है। इस वक्त सूरत हाल उससे कई ज़्यादा धमाका खेज़ है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जो मसाया हो रहा है इसका मतलब यही है कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं, क्योंकि दज्जाल आने वाला है। बेशक जिसका वादा किया गया था वो होगा। कुछ लोगों के लिए देर होगी और कुछ लोगों के लिए इतनी जल्दी कि उन्हें मौका भी न मिले कि वो तौबा कर लें। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप क्या सोचते हो कि कैसे आखिर ये रबी जो थे वो कांटेक्ट में थे दज्जाल के? ये सारी चीज़ें भी आप मुझे बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूँगा फिर एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।